हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मिथुन कुमार यादव पे आपका स्वागत है। जैसे दोस्त देखिए, हम आपको ये चीजें क्या है प्रूफ कर चुके थे। थोड़ा खांसी हो रहा है हमको, कोई नहीं। देखिए अब हम क्या करेंगे दोस्त, हर हमेशा जो चीज सीखते हैं उसको हम कंटिन्यू करने का कोशिश करेंगे। देखिए 10x dx का इंटीग्रेशन log sec x प्लस सी होता है। सी कांस्टेंट ऐड करना होता है। cot x का बात करें तो log sin x प्लस सी होता है। sec x का अगर हम बात करते हैं तो log sec x प्लस 10x प्लस सी होगा। और इसी का एक दूसरा फॉर्म होता है दोस्त, ये होता है। और इसी का एक दूसरा फॉर्म दोस्त ये होता है। अगर cosec x के इंटीग्रेशन के बात करें तो ये होगा, और इसका दूसरा फॉर्म अदर फॉर्म ये भी होता है। तो आपको क्या करना है दोस्त, इसको ध्यान से याद करना है। इतना रिजल्ट आप याद कीजिए। और आज जो है हम आपको चैप्टर नंबर जो है, चैप्टर का एक्सरसाइज जो है 7.2 जो है एनसीईआरटी आपका स्टार्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको स्टार्ट करेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए करेंगे क्या हम, देखिए उसे करने से पहले दोस्त हम आपको एक शायरी सुनाना चाहते हैं। कहता दोस्त क्या है कि जो मिल ना सका उसका इंतजार क्यों है। ये हर इंसान के साथ ऐसा होता है, जो मिल नहीं सकता है उसी का इंतजार होता है उसका। और जो ना मिला और जो मिल रहा है उससे वो इनकार करता है, समझे। और बहुत मुश्किल होता है खुद को समझा पाना कि जिससे फिक्र ही नहीं है हमारे, और उससे हमें इतना प्यार क्यों है। तो इसी के साथ दोस्तों जो है, अगर आपको अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए। और क्या करते हैं, अब हम आपको सवाल के ऊपर लेकर के चलते हैं। देखिए जैसे देखिए सवाल हम क्या बताने वाले हैं आपको, ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए समझाते क्या है दोस्त, 7.2 होगा। देखिए कई बार दोस्त क्या होता है ना, कई बार क्या होता है ये चीजें अलाउ नहीं होता है। देखिए खुल क्यों नहीं रहा है। देखिए खोलते हैं हम, खुल गया। देखिए यही एक्सरसाइज जो है दोस्त हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए सेम ये हम आपको क्या क्या करेंगे, पढ़ाने वाले। लेकिन पता है देखिए क्या होता है ना कि YouTube पे दोस्त अगर हम फोटो लगाते हैं तो कई बार कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो हम आपके सामने में क्या करेंगे, हम आपके सामने में क्या करते हैं, जस्ट हम जो है यहीं से मोबाइल का देखिए आपके सामने में हम फोटो खींच लेते हैं। क्या करेंगे, देखिए जस्ट फोटो खींच लेंगे। और आपके पास तो हम इतना उम्मीद करेंगे कि ये बुक तो आपके पास होगा ही, क्योंकि हम फोटो लगाएंगे हमारे ऊपर कॉपीराइट आएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, अदर पेज में ये सवाल यहीं से हम देखेंगे और आपको बताएंगे सवाल। जैसे देखिए सवाल दोस्त क्या था, कहता है क्या इंटीग्रेशन कीजिए इसका एक्स स्क्वायर डीएक्स का। देखिए सबसे पहले हम आपको एक चीज सिखाना चाहेंगे दोस्त, अगर आपका डिफरेंशिएशन अच्छा नहीं है तो आप इंटीग्रेशन कभी भी नहीं बना पाइएगा। इसीलिए आप डिफरेंशिएशन को अच्छा करें, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जब जब हम क्या करेंगे, देखिए इस फॉर्म जो फॉर्म आपके सामने दिया हुआ है, क्या आप इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए और हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड में दोस्त हमको क्या देखना होता है, हर हमेशा हम वो देखेंगे कि हम किसको पुट करते हैं, मतलब किसका वैल्यू रखेंगे, किसको डिफरेंशिएट करके क्या आता है। जैसे देखिए अगर देखिए सवाल को समझते हैं, जैसे देखिए नीचे वाला अगर हम पुट करते हैं तो ऊपर डिफरेंशिएट आ जाएगा। क्यों, देखिए कैसे करेंगे हम। जैसे दोस्त अगर हम z बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखते हैं और हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, देखिए मैं हमारे बात को समझिए, क्योंकि अगर हम चाहें तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, लेकिन कोई फायदा है नहीं। देखिए dz by dx x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, कांस्टेंट का 0 होगा और इसका 2x होगा, ये आपको आता है। और देखिए तो हम dz का वैल्यू निकालेंगे। जब दोस्त हम एक चीज आपको सिखाने का कोशिश कर रहे हैं क्या, जब जब फंक्शन को हम बदलेंगे तो देखिए अगर यहाँ dx का वैल्यू हर हमेशा हमको फाइंड करना होता है। देखिए अब हमको 2dx का वैल्यू कितना आ गया है, z आ गया है, और हम नीचे वाले को क्या पुट किए हैं, z पुट किए हैं। इसी सवाल को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/z और इसी को देखिए 1/z और dz करेंगे। और इसका आपको पता है 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है, log z होता है। और z का वैल्यू क्या होता है दोस्त, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता नहीं है,
ये क्या है, आपके सामने ये सवाल जो है बन करके तैयार हो गया। देखिए समझने में शायद कोई त्रुटि अगर हुआ होगा तो आप कमेंट करें। देखिए अब नेक्स्ट सवाल के ऊपर हम चलते हैं, आपको समझाते हैं। आपको हर हमेशा ये देखना है कि हम किसको पुट कर दें जो उसका डिफरेंशिएट, देखिए इसका डिफरेंशिएट यहाँ पे मौजूद रहेगा। हर वो सवाल के पीछे आपको दिमाग लगाना है जिसका डिफरेंशिएट मौजूद रहेगा। जैसे दोस्त इसको देखिए, log x का स्क्वायर है और नीचे क्या है, x है, ये dx। अब ये हमें बताइए यहाँ पे क्या पुट करेंगे जिसके ऊपर पावर है 1 बाय x का इंटीग्रेशन, 1 बाय x का log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय x होता है, इसीलिए हम इसको पुट करेंगे। पुट करते हैं, z बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, log x होगा और हम इसी को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x होगा। ये फिर क्या होगा, dz बटे dx हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 बाय x हो जाएगा। dz बराबर क्या होगा, 1 बाय x dx होगा। हो गया ना। देखिए आपको यही चीज देखना है कि मतलब ये किसका डिफरेंशिएशन है। देखिए log x का डिफरेंशिएशन था ना, अब फंक्शन को हम क्या करेंगे, z में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, z स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, dz। तो आपको पता है अलजेब्राइक फंक्शन का इंटीग्रेशन सिखाए हैं, जितना पावर है उसमें एक ऐड कर दीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए। और log x का वैल्यू आप कितना लिए थे दोस्त, log x लिए थे। ये फंक्शन को फिर से क्या करना होगा, बदलना होगा, समझे। फंक्शन को क्या करना होगा, बदलना होगा। शायद उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे सवाल के ऊपर चलते हैं। देखिए सवाल हम आपके सामने सारा एनसीईआरटी कर लेंगे और आने वाले समय में दोस्त हम आपको पीडीएफ भी बना करके देंगे। और पीडीएफ क्या बनाएंगे, सवाल तो लिख ही रहे हैं और कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा मेरे समझ से जिसके पास एनसीईआरटी बुक नहीं होगा। हर किसी के पास एनसीईआरटी का बुक होगा, ठीक है। देखिए इसको हम बनाएंगे। देखिए इसका, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 1 प्लस log x dx। समझे। देखिए अगर 1 प्लस log x को अगर हम पुट करेंगे तो 1 बाय क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। पुट चलिए अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में। देखिए दोस्त कई बार क्या होता है ना, ये हैबिट क्या है ना, मेरा बहुत फास्ट होता है डायरेक्ट लिखने का। ऐसा इसलिए लिखते हैं दोस्त क्योंकि ऐसे मतलब इसको स्टेप वाइज करने से आपको नंबर नहीं मिलने वाला, आप जितना डायरेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बड़े बड़े सवाल की ओर जाएंगे, अगर आपको डायरेक्ट नहीं लिखने आएगा आपका समय खराब होगा, समझे, और आपका कॉपी बर्बाद होगा। ना कॉपी बर्बाद करेंगे ना समय खराब करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। अब देखिए हम पुट किसको किए हैं, इसको पुट किए हैं। देखिए ध्यान से इसको पुट किए हैं और क्या मिला है, dx बाय x और इसका इंटीग्रेशन मिल गया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, dz बाय z। अब हम इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log z प्लस c। log z प्लस c का हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस log x प्लस c। हो गया ना, समझे। अब हम क्या करेंगे, दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखिए आपको समझना होगा दोस्त, जब तक आप नहीं समझिएगा कि किसका इंटीग्रेशन होता है, ये किसका इंटीग्रेशन है, आपको ये समझना होगा। देखिए ध्यान से, अब बताइए इसमें क्या पुट करें, किसको पुट करें जो हमको डिफरेंशिएट मिल जाएगा। देखिए अगर यहां से दोस्त सच बताते हैं, अगर cos को पुट करते हैं तो हमको देखिए sin dx मिल जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, हम cos x को पुट करेंगे। z बराबर क्या होगा, cos x dx। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, dz बाय dx और इसका क्या आंसर आएगा, माइनस sin x। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस dz बराबर sin x dx। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये बताइए। बस कहानी खत्म है। और हम क्या करेंगे, यही करेंगे। देखिए और हम क्या करेंगे दोस्त, हम यहां से लिखेंगे हम sin z और ये फंक्शन को dz, यहाँ निगेटिव है, निगेटिव लिख दिए और हम ये माइनस को बाहर कर लेते हैं। दोस्त मेरे भाई आपको पता होगा कि sin z का इंटीग्रेशन माइनस sin z का इंटीग्रेशन जो होता है cos z होता है। ये हम नहीं, आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। अगर ये चीज आपको नहीं आता है तो हमारे पुराने जो स्टार्ट किए हैं जहां पे प्लेलिस्ट, उसको देखना पड़ेगा। उसको देखिए आपको चीजें समझ में आएगा। अगर आपको अगर हमारा पढ़ाई अगर फास्ट अगर लगता है कि आपको फास्ट पढ़ा रहे हैं तो इसके लिए भी आप कमेंट करें, क्योंकि अगर नहीं कीजिएगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं।
हमें ऐसा लग रहा है कि हम जो है बेहतरीन कर रहे हैं, समझे, और ऐसा लगना भी चाहिए। ऐसा लगता हमको हम बेहतरीन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कमेंट करना। देखिए यहाँ पे दोस्त हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे ये आ जाएगा, या इसको पुट कर देंगे ये आ जाएगा, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और पता है इसमें एक और भी हम काम कर सकते हैं, इसको हाफ से गुना हाफ से मल्टीप्लाई भी करेंगे, लेकिन हम आपको इसको पुट करके ही दिखाएंगे। लीजिए पुट करते हैं, जेड बराबर क्या हो जाएगा, साइन। देखिए हम दिमाग जब है मेरे पास तो हम उसका क्यों ना इस्तेमाल करें। देखिए क्या इस्तेमाल करते हैं दोस्त, हमने आपको पढ़ा चुके हैं कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यस और नो, होता है या नहीं होता, होता है। अगर नहीं होता है तो हमारे ट्रिगो का प्लेलिस्ट आप देखिए, वहां पे हम पढ़ा चुके हैं, उसको देखिए। जैसे आप देखिएगा ये चीजें सीख जाइएगा कैसे होता है, क्यों होता है। देखिए हम आपको हर चीज का प्लेलिस्ट भी बना देंगे। देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ यहाँ भी लिख देंगे, समझे, लिख दिए हम। मेरे पास 100 तरकीब है और हर तरकीब का हम जो है कोशिश करेंगे उसको हम आपके सामने पूरा करने का। देखिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए कॉस ए प्लस बी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन 2a। क्या लिखेंगे, साइन 2a। हम क्या लिखेंगे, साइन 2a प्लस एक्स प्लस सी प्लस एक्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब यहाँ तो हम कुछ लिखे नहीं, अब मेरा हैबिट कितना गंदा है वो आपको पता है। देखिए हम इसी हैबिट को बेहतर बनाने के लिए जो है थोड़ा सा समय लेगा, वो घूमेगा। देखिए ध्यान से कोई नहीं, जस्ट सेकंड लेगा, ये कुछ भी नहीं होगा। हम जो बताएंगे ना आपको ध्यान से देखना, हम आपको सवाल जो है एकदम नंबर वाइज नंबर बताते जाएंगे। जितना मतलब मिनिमम टाइम होगा मिनिमम टाइम में बनाएंगे, जितना शॉर्ट्स हो सकता है हम उतना शॉर्ट्स करेंगे। जैसे देखिए हम आपको पढ़ा चुके हैं कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं होगा दोस्त, आप ये समझिए आपसे सवाल नहीं बनेगा। देखिए अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, तिर्गो आपको आना चाहिए। तिर्गो क्या होना चाहिए, आपको आना चाहिए। साइन 2a प्लस बी dx को हम क्या लिख सकते हैं, इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 का 2 ही हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा, x हो जाएगा, b हो जाएगा। रुकिए 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 रुकिए, अब हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एंगल में, और आपको देखने में मजा आएगा। देखिए कैसे करते हैं ट्रांसफॉर्म, एक चीज और आप सीख जाइएगा। देखिए पूरा मल्टीप्लाई कीजिए, हम पुट करेंगे 2x प्लस बी बराबर क्या पुट करेंगे, z कर सकते हैं पुट। देखिए डिफरेंशिएट जैसे ही करेंगे हम, समझे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a और ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 0 हो जाएगा, dz में dx हो जाएगा। dz में dx बराबर क्या होगा 2a dx। छोड़िए हम इसको dx को इधर ले लेते हैं और dz बाय dx को 2a के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब हम क्या किए, आपके सामने किए हैं, जो भी किए हैं। देखिए क्या किए हैं, हम ये फंक्शन को दोस्त चेंज कर दिए। हम फंक्शन को क्या किए, चेंज कर दिए जेड में। जैसे जेड के डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये 1, देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 1 है x है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, कांस्टेंट का 0 होगा। अगर 2 से इसमें मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो भी 0 हो जाएगा। अब देखिए dx से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको नीचे भेज दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन z dz हो जाएगा, dz बटे कितना होगा 2a। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2a, और साइन का क्या होता है, साइन माइनस माइनस आ ही जाएगा, और z हो जाएगा प्लस ही होगा। अब z का वैल्यू आप आराम से रख सकते हैं, क्या होता है cos z का किसको रखे थे, ये रखे थे, इसको रख दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ax प्लस b हो जाएगा प्लस सी। देखिए अगर आप ये भी आंसर लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर गलत नहीं करेगा, समझे। ये भी आंसर अगर आप लिखते हैं एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। हम क्या किए हैं दोस्त, देखिए हम कुछ भी नहीं किए हैं। जो z का वैल्यू था यहाँ पे, जो z का वैल्यू था, देखिए यहाँ पे हम इसको सिर्फ रख दिए हैं बस, और यही आपका आंसर निकल गया। अब हम सवाल दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। सवाल जो है सवाल नंबर 6 के तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक सवाल है, जैसे रूट अंडर क्या है ax प्लस बी है।
दोस्त जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो हम पुट करना, हम उसको सीखते हैं जो रूट के अंदर हो, जिसके ऊपर पावर हो, जो नीचे हो। मतलब हर हमेशा क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएट ढूंढने का कोशिश करते हैं, डीएक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। सवाल को इंटीग्रेबल फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं। बताइए, ये फॉर्म आप इंटीग्रेशन में सीखे हैं? नहीं सीखे हैं। हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेबल फॉर्म में लाएंगे। जैसे देखिए कैसे लाएंगे, पुट करेंगे, z बराबर क्या होगा, ax प्लस बी होगा, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x होगा, dz बटे क्या होगा, dx होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 1 हो जाएगा, इसका कांस्टेंट का 0 होगा, और dz बराबर क्या होगा, a dx होगा। समझे, a dx होगा, a dx होगा। अब देखो हम इसका क्या कर सकते हैं, रूट अंडर z dz, रूट अंडर z। देखिए हम यहाँ पे पूरा क्या करेंगे ना, पूरा हम dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट को इधर कर लिए। देखिए 1/a, इस पे पावर कितना है, हाफ dz। देखिए हम आपको इंटीग्रेशन में क्या सिखाए हैं, इंटीग्रेशन में क्या सिखाए हैं दोस्त, जो पावर होता है ना, वही पावर में एक ऐड कर देना है, और वही पावर से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, प्लस सी। ये क्या हो जाएगा आपका 2/3a, जेड पर पावर कितना, 3/2 प्लस सी हो जाएगा, 2/3a होगा, और जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, जेड का ax प्लस b का स्क्वायर बाय 2 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत नहीं ना, बस कहानी सही है। कहानी क्या है, सही है। अब हम क्या करेंगे दोस्त, और आगे बढ़ेंगे। देखिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहेंगे, रुकने का कोशिश नहीं है। देखिए जो सवाल हम टाइप वाइज, देखिए ये अलग टाइप का ही सवाल है, ये अलग ही टाइप का सवाल है। जैसे देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए दोस्त, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम बहुत नॉर्मल सा समय लेंगे। देखिए कैसे होता है, जब आपको रूट के अंदर भी लीनियर दिखाई दे, लीनियर किसको कहते हैं, जब x पर पावर 1 होगा तो इसको भी लीनियर होगा, ये भी लीनियर होगा। तो जो रूट के अंदर में जो फॉर्म होगा, वही फॉर्म हम क्या करेंगे, लाने का कोशिश करेंगे। देखिए हम 2 ऐड कर सकते हैं, 2 इसमें क्या कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जस्ट आपको थोड़ा सा अगर समय देंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए ये जैसे हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखिए इस पे पावर क्या होगा, 1 होगा, इस पे पावर हाफ होगा, तो क्या होगा, दोनों आपस में जुट जाएगा। देखिए ये पूरा, इसको क्या समझना, ये एक समझ लीजिए। देखिए इसको फिर से मिटा करके लिखते हैं। जैसे देखिए x प्लस 2 माइनस 2 किए हमने। देखिए यहां जो है किसके ऊपर स्क्वायर रूट है, x प्लस 2 के ऊपर, तो हम x प्लस 2 को एक साथ काउंट करेंगे, एक साथ काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2। देखिए इस पे पावर 1, इस पे पावर आधा, कितना हो जाएगा 3/2, और dx भी लिखेंगे, डायरेक्ट हम इसको लिखेंगे ऐसे, और इस पे पावर कितना हो जाएगा x प्लस 2 dx। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन में आपको क्या सिखाएं, जितना पावर होगा दोस्त, इसमें समय नहीं देना है, जितना पावर होगा उस पावर को क्या करना है, एक बढ़ा देना है, और उसी पावर से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ये डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं, ये भी हम आपको भी अभी जस्ट सिखा देते हैं, लेकिन हम करके डायरेक्ट ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे दोस्त तो समय बहुत खराब होगा आपका। और ये जो सवाल है, ये कोई सवाल नहीं है जो आपके एग्जाम में आने वाला, आएगा भी तो 2 नंबर का आएगा, इससे आपका काम बेहतरीन नहीं होगा। क्योंकि जब हम सवाल, बड़ा सवाल जब हम टारगेट करेंगे, इसको तो एक ही लाइन में लिख करके डायरेक्ट ये आंसर ही लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे हम, ये भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर ये लिखेंगे फिर मेरा टाइम खराब होगा। मेरा समय खराब होने का मतलब है कि आपका भी समय खराब होगा। ये आप लिख लीजिएगा। देखिए, और इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2/5 x प्लस 2 पर पावर कितना 5/2, और कितना होगा 4/3 x प्लस 2 पर पावर कितना होगा 3/2 प्लस c होगा। देखिए यहां और यहां देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है ले लीजिए। कितना कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2, मतलब जो मिनिमम पावर है, यानी कि जो छोटा वाला पावर है, वो पावर क्या होगा, आ जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा, x प्लस 2 माइनस कितना होगा 2, एलसीएम ले लीजिएगा। इतना कम आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, इसका एलसीएम ले लीजिएगा आप। अब हम सवाल जो है, सवाल नंबर कितना बताएंगे हम, 8 नंबर सवाल बताएंगे। देखिए 8 नंबर सवाल दोस्त कैसा है, देखिए 8 नंबर सवाल कैसा है कि बाहर में लीनियर है, बाहर में दोस्त
बाहर में क्या है, पावर लीनियर है, अंदर क्वाड्रेटिक है। बाहर में लीनियर है, अंदर क्वाड्रेटिक है, उसमें दोनों क्वाड्रेटिक था, तब हम दोनों को बराबर कर दिए, एक फॉर्म में ला दिए। लेकिन यहाँ एक फॉर्म में नहीं लाना होगा, यहाँ रूट के अंदर में जो है दोस्त उसको पुट करना पड़ेगा। हम कर देते हैं पुट। लीजिए z बराबर क्या होगा 1 + 2x², और इसको जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ये dz/dx, और ये क्या हो जाएगा 4x। इसका मतलब है dz बटे कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा x dx हो जाएगा। समझे, x dx हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी का हम निकालेंगे। करेंगे क्या दोस्त, करना कुछ भी नहीं है। अब हम इसके पावर को हम क्या करेंगे, आपको पता ही अलजेब्राइक रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन जितना पावर ऐड करेंगे उसी पावर को लिखेंगे, फिर ऊपर एक पावर बढ़ा देंगे और नीचे भी उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। और z का जो वैल्यू रखे हैं, z को जो पुट किए हैं, चुपचाप जो है लिख दीजिए उसको। कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। z का वैल्यू क्या लिखे थे हम, z का वैल्यू क्या लिखे थे 1 + 2x² का जितना भी होगा लिख दीजिए, बस हो गया आंसर। समझे। हम क्या करते हैं दोस्त, एक दो सवाल जो है आपको और सिखाने का कोशिश करते हैं, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है ना, चलिए कोई नहीं, हम एक दो सवाल और सिखाते हैं, ठीक है। देखिए एक और दो सवाल सिखाते हैं। देखिए जैसे इसको सीखिए, आप इसको सीखिए। आपको जब भी आपको, जैसे आपको स्क्वायर, हम क्या बोले थे, अगर दोनों पावर लीनियर होगा तो बाहर वाले को अंदर वाले के शक्ल में लाना है, बाहर वाले को अंदर वाले के शक्ल में लाना है। लेकिन जब क्वाड्रेटिक आ जाए तो पुट करके डिफरेंशिएट कर देना है। पुट करके क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। देखिए इसका ये डिफरेंशिएशन निकलेगा, कैसे निकलेगा दोस्त, यहां से क्या करेंगे हम 2 कॉमन ले लेंगे। जैसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना होगा 2x + 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा x² + x + 1 dx होगा। कोई दिक्कत नहीं है। बस ये अंदर वाले को पूरा को पुट कीजिए। लीजिए पुट करिए, तो z बराबर क्या हो जाएगा x² x + 1 dx, dz/dx। डिफरेंशिएट है दोस्त, ये कितना हो जाएगा 2x + 1 हो जाएगा, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, dz बराबर 2x + 1 dx होगा। समझे, क्या होगा, इतना होगा। अब जब इतना हो ही गया, किसको कितना किए हैं, देखिए इतना इसका और dx, ये दोनों का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, dz लिख सकते हैं, यस और नो लिख सकते हैं या नहीं। देखिए लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, जो लिख सकते हैं लिखते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं हम, इसको इसको z माने हैं, z मान लिए, और हम इसको क्या माने हैं, z। क्यों, देखिए 2x + 1 dx का वैल्यू कितना है, dz है। इसका मतलब है ये दोनों को मिला करके हम क्या लिख सकते हैं, dz लिख सकते हैं। और रूट के अंदर में देखिए क्या माने थे, उसको मान लिए। और आपको अच्छे से पता है रूट का पावर कितना होता है, हाफ होता है। तो बस जितना पावर है दोस्त उसी में बढ़ाना है, और उसी से क्या करना है, डिवाइड करना है, +c कर देना है। 4 कितना हो जाएगा 3 z भाई इतना +c। अब क्या z का जो वैल्यू है बस रखिए, z का वैल्यू कितना पुट किए हुए हैं आप, x² + x + 1 रखे हैं, बस इसको जो है हम रख दिए, कहानी खत्म। शायद सवाल समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा जरूर कमेंट करें। हम क्या कर सकते हैं, सब आपके समय को बचाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए एक सवाल इतना बेहतरीन सवाल है, अगर आप ये इसको बनाते हैं तो शायद हम खुश होंगे ज्यादा। देखिए ये एनसीईआरटी का ही सवाल है दोस्त, ये एनसीईआरटी का ही सवाल है। समझे, देखिए अब बचपन से पढ़ते पढ़ते ये बूढ़ा हो चुके होंगे कि रूट के अंदर में जब 2 ठो होता है तो 1 ठो बाहर होता है। तो बाहर नहीं होगा तो क्या हम इसको, जब रूट के अंदर में जब 2 x × x रहेगा, क्या हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, यस और नो लिख सकते हैं। जैसे देखिए इसका मतलब है क्या हम x को 2x को हम सिर्फ x को ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x बराबर √x और √x। क्यों, क्योंकि x का पावर हाफ होगा दोस्त, x का पावर हाफ होगा। जब बेस सेम होगा तो पावर जुटेगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। समझे, तो हम इतना उम्मीद करते हैं शायद आपको समझ में आया होगा। समझे, आपको समझ में आया होगा।
चलिए कोई बात नहीं, पेन लेते हैं, हम आगे लिखते हैं। देखिए देखिए अब हम क्या करेंगे दोस्त, इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। ऐसा क्यों करते हैं वो आप देखिए क्यों करते हैं। हम डिफरेंशिएशन लाना चाह रहे हैं, हम डिफरेंशिएशन लाना चाह रहे हैं dx, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/z आएगा। तो लीजिए पुट करते हैं आपके सामने में, पुट करें z बराबर कितना, रूट अंडर x माइनस 1, रूट अंडर x माइनस 1, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको क्या लिखेंगे, dz बटे dx। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 रूट x लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए dz बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 1/रूट x dx। कितना लिख सकते हैं, यस और नो। देखिए यही तो लाना था हमको, देखिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, ये d का, यही दोनों लाना होता है हमको, समझे, यही दोनों क्या होता है, लाना होता है। और देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2dz हो जाएगा, और हम इसको क्या मान रखे हैं, z मान रखे हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, log z प्लस c, log z प्लस c हो जाएगा। और log z का वैल्यू दोस्त कितना लिखे थे आप, ये 2 लिखे, 2 लगा दीजिए। z का वैल्यू कितना पुट किए हैं, बस जो पुट किए हैं उसको z का, हर हमेशा एक ही सवाल को इसी तरह से बनाना होता है, समझे। और हम शायद अब क्या करते हैं दोस्त, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आपको, 10 सवाल बता ही दिए हैं, कोई नहीं, क्योंकि इसमें सवाल बहुत ज्यादा है तो एक ही दिन बताएंगे तो अच्छा नहीं होगा, धीरे धीरे करके हम सवाल बताएंगे। अब कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे, जो पढ़ा दिए उसके ऊपर ध्यान दे, हम सारा एनसीईआरटी का आपको बता देंगे, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।